हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल जीबी एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत है। तो आज आप लोगों को वो जियोग्राफी का हम सेकेंड पार्ट, जो भारतीय भूगोल है उसका सेकेंड पार्ट आप लोगों को दे रहे हैं। अगर इससे पहले अगर आप लोग मेरे जियोग्राफी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट में इंडियन जियोग्राफी में जा करके हमारे जो भारतीय भूगोल है उसका फर्स्ट पार्ट आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद में सेकेंड पार्ट देखेंगे तो और ही ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम आज लोग बिना देरी किए हुए आज अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि यह जो होता है यह पूरब होता है, यह पश्चिम होता है, यह उत्तर होता है और ये दक्षिण है। तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लें, थोड़ा सा अपना रिवाइज कर लें कि यह जो देश था वह था पाकिस्तान, जो कि बताए थे। यह जो था तो वह था अफगानिस्तान। उसके बाद में इसका बात करें तो यह था चीन। उसके बाद ये था नेपाल, ये था हमारा भूटान। ये चीन हो गया, ये भूटान, ये हमारा था म्यांमार। और ये जो देश था हमारा वो बांग्लादेश था, बांग्लादेश था। तो हम आप लोग जानते हैं कि जो भारत का जो स्थलीय सीमा से स्थल से लगा हुआ 7 गो राज्य है। तो देख लेते हैं। पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा हो गया चीन, चौथा हो गया नेपाल, पांचवा भूटान, छठवां म्यांमार, सातवां बांग्लादेश। तो हम लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग यहाँ ये देखेंगे कि हमारे भारत का जो ये सीमा है, दक्षिणी बिंदु है, तो वह दोनों तरफ से क्या है कि सागरों से सटा हुआ है, सागर से। तो यह अगर बात करें पश्चिम में तो अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। तो इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे कि जो भारत के दक्षिणी जो क्षेत्र है वहाँ में भारत के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में बात करें तो अरब सागर है। इतना आप लोगों ने देखा। अब हम बात करेंगे कि जो अरब सागर है तो अरब सागर से सटा हुआ भारत का कौन कौन सा राज्य है। तो यह देखेंगे, यह जो राज्य है वो केरल है। उसके बाद जो यह जो राज्य है वो कर्नाटक है। उसके बाद ये छोटा सा गोवा है। फिर उसके बाद यह देखें तो महाराष्ट्र है और उसके बाद गुजरात है। तो अरब सागर से सटा हुआ जो भारत का राज्य है वह 5 राज्य है। 5 राज्य कौन कौन है? तो एक गुजरात हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, एक गोवा हो गया और एक कर्नाटक हो गया और एक केरला हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन और एराइज किया जाता है, उठाया जाता है कि हमारे अरब सागर में या फिर पश्चिमी तट में सबसे बड़ा समुद्र के तटीय वाला राज्य कौन है? तो वह गुजरात है। कौन है? गुजरात। क्वेश्चन ऐसे भी उठाता है कि जो हमारा समुद्र क्षेत्र है, तो समुद्र क्षेत्र में भारत का वह कौन सा राज्य है जो सबसे बड़ा सीमा रेखा है या सबसे बड़ा तटीय रेखा बनाता है या निर्माण करता है? तो वह गुजरात है। कौन है? गुजरात। इतना आप लोगों ने पढ़ा। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान से सटा हुआ भारत का कौन कौन सा राज्य है। तो यह देखें, एक तरफ से तो यहाँ गुजरात है, यहाँ हम लिख लेते हैं पाकिस्तान से सटा हुआ कौन कौन सा राज्य है। एक हो गया गुजरात। दूसरा अगर हम इस क्षेत्र का बात करें यहाँ पे तो गुजरात के बाद में हमारा राजस्थान आता है। राजस्थान, राजस्थान के बात करें तो यह उसके बाद पंजाब आता है। पंजाब आप लोगों ने देखा। फिर पंजाब के बाद बात करें तो हमारा ये जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर और ये जो है वो लद्दाख। तो आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो हमारा जम्मू कश्मीर था एक स्टेट था, एक राज्य था, बट उसको बांट करके 2 यूनियन टेरिटोरी में, केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। तो डिवाइड जब कर दिया गया तो एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक लद्दाख हो गया। तो लद्दाख की भी सीमा पाकिस्तान से बनती है और जम्मू कश्मीर की भी सीमा पाकिस्तान से बनती है। तो एक तरफ से हो गया जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर
और एक तरफ से लद्दाख हो गया। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 यानी 5 ऐसे राज्य हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा की साझेदारी करते हैं। तो कौन कौन सा है? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख है। एक बार फिर से इसे हम रिकॉल करेंगे कि वह कौन कौन सा राज्य है जो भारत के जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। वह भारतीय राज्य कौन सा है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? तो कौन कौन सा है? एक गुजरात, देख ही रहे आप लोग, एक हो गया आपको राजस्थान, फिर उसके बाद पंजाब, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र है, फिर उसके बाद अगर इतना बात करें तो वह लद्दाख का क्षेत्र आता है। अब इसमें बात करें कि जो यहाँ से लेकर के यह पाकिस्तान के साथ सीमा बनता है तो वह कितना किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है? तो यह आप लोगों का होगा 3323 किलोमीटर, यानी 3323 किलोमीटर जो सीमा बनता है वह पाकिस्तान के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? पाकिस्तान के साथ बनता है। कितना सीमा बनता है? तो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा बनता है। और कौन कौन सा राज्य है? तो एक गुजरात हो गया, एक राजस्थान हो गया, एक पंजाब हो गया, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख हो गया। इतने जो राज्य हैं तो भारत के साथ, भारत का जो भारतीय राज्य है और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और आता है कि जो यह 5 राज्य भारत पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं तो सबसे लंबा सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? तो यहाँ बात करें तो राजस्थान की बात करें, जो राजस्थान का जो क्षेत्र है तो राजस्थान सबसे ज्यादा और सबसे लंबा सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है। हम लोगों ने पाकिस्तान के बारे में देख लिया। अब हम चलेंगे अफगानिस्तान। यह जो क्षेत्र है, ऐसा जो क्षेत्र है, ऐसा डिवाइड हुआ है ऐसे। तो यह जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है तो पहले जो सीमा बनता था वह जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनता था। भारत का एक ही राज्य मात्र था जो जम्मू कश्मीर था, वही सीमा अफगानिस्तान के साथ बनाता था। लेकिन जब जम्मू कश्मीर जो राज्य को बांट करके 2 भागों में कर दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख हो गया जो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो यहाँ से जम्मू कश्मीर हट गया और यहाँ पे लद्दाख चला आया। कौन चला आया? लद्दाख का। तो क्वेश्चन आएगा कि अफगानिस्तान के साथ कौन से क्षेत्र, कौन सा राज्य सीमा बनाता है? तो वह जो केंद्र शासित प्रदेश है अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाने वाला वह लद्दाख है। तो लद्दाख का अब है तो लद्दाख कितना सीमा बनाता है, कब किलोमीटर का सीमा बनाता है? तो जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों एक साथ में थे तो यह टोटल 106 किलोमीटर का सीमा बनाता था। कब? जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक थे तब। लेकिन जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बट गया तो यह दूरी भी बढ़ गई और कुछ क्षेत्र चला आया इसमें। तो हम कह सकते हैं कि लद्दाख जो सीमा बनाती है वह अफगानिस्तान के साथ बनाती है। कितने किलोमीटर तक बनाती है? तो 106 किलोमीटर तक बनाती है। इतना आप लोगों ने समझ गया। उसके बाद हम चलेंगे चीन के बारे में। जो हम लोग जानते हैं कि चीन जो है तो भारत का पड़ोसी देश है। एक तरफ से हम देखें तो यह देखने में जो क्षेत्रफल बात करें तब बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसके साथ जो सीमा है तो बहुत कम ही राज्यों के साथ बनता है और इसका लंबाई भी कम होती है। तो चीन के साथ कौन कौन? सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि चीन के साथ जो सीमा बनता है वह कितना किलोमीटर का बनता है? तो वह 3488 किलोमीटर का सीमा हमारे देश से चीन बनाता है। यानी कहने का मतलब यहाँ से अगर हम बात करें इस क्षेत्र में यहाँ तक आ जाए तो जो चीन का जो क्षेत्रफल है, चीन का जो सीमा बनता है भारत के साथ तो 3488 किलोमीटर दूरी तक का सीमा बनता है। तो आप लोगों ने देखा कि चीन और भारत के बीच में जो सीमा की लंबाई है, जो सीमा रेखा की लंबाई है वो 3488 किलोमीटर। फिर से इसको याद करेंगे। पहले हम याद करेंगे 3 4। इसको याद करने का तरीका है 3 4 और फिर 4 का 2 बार कर देंगे, डबल 88 हो गया। तो 3488 किलोमीटर की जो सीमा है वह हमारे चीन के साथ बनती है। किसके साथ? चीन के साथ बनती है। तो अब चीन के साथ सीमा तो बन गया, लंबाई तो मैंने देख लिया, बट कौन कौन सा राज्य है जो चीन के साथ सटा हुआ है? तो चीन से सटा हुआ यह क्षेत्र एक हो गया लद्दाख।
कौन सा हो गया, लद्दाख हो गया। फिर लद्दाख के बाद में अगर हम दूसरा बात करें तो वह यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, जो HP, कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, एक हो गया आपको लद्दाख, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर उसके बाद में बात करें तो उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड के बाद बात करें तो सिक्किम के बाद का बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। इतना जो राज्य है वह हमारे चीन के साथ सीमा बनाती है। तो कौन कौन सा सीमा बनाता है चीन के साथ, भारत का वह कौन कौन सा राज्य है जो हमारे चीन के साथ, हमारा जो पड़ोसी देश है चीन, उसके साथ सीमा बनाता है। तो हम लोग देखेंगे, पहला जो है वह लद्दाख है। कौन है, लद्दाख। फिर उसके बाद नीचे आएंगे तो इस क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। कौन पड़ेगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के नीचे आए तो इस क्षेत्र में उत्तराखंड बनेगा। कौन बनेगा, उत्तराखंड। उसके बाद एक सिक्किम होता है। यह जो सिक्किम जो राज्य है, यह जो सिक्किम राज्य, यह सिक्किम है, यही सिक्किम है। इसके भी साथ यह जो सीमा बनता है इतना, वह जो सीमा बनता है, जो सिक्किम एक राज्य है जो अपना सीमा बनाता है चाइना के साथ, चीन के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो यही जो अरुणाचल प्रदेश जो क्षेत्र है, इसी के साथ अरुणाचल, यही है अरुणाचल प्रदेश, इसी के साथ सीमा बनाता है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे, सबसे ध्यान में देखेंगे कि चीन के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है। एक बनाता है लद्दाख, जो कि नया केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि चीन के साथ वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा बनाता है, तो वह लद्दाख है। दूसरा कौन है, हिमाचल प्रदेश है। तीसरा कौन है, उत्तराखंड है। चौथा कौन है, सिक्किम है। और पांचवा कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश है। इतना आप लोगों ने पढ़ा। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये भी आएगा कि चीन के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो वह 5 गो राज्य है जो सीमा बनाते हैं। अब हम इसमें बात करें कि सबसे बड़ा, 5 गो राज्य तो सीमा बनाता है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य वाला, बड़ा सीमा वाला राज्य कौन है जो कि चीन के साथ सीमा बनाता है, तो वह जो है यह लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के ऐसे ये लद्दाख का जो क्षेत्र है वही चीन के साथ सबसे लंबा सीमा बनाता है। और इसी लद्दाख को देखें कि जो यह अफगानिस्तान था, तो अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटा या सबसे बड़ा बात करें, क्योंकि एक ही राज्य है तो यह सबसे बड़ा भी हो सकता है और सबसे छोटा भी हो सकता है, लद्दाख था। लेकिन चीन में बात करें तो चीन में जैसे ही आ गए तो सबसे बड़ा सीमा बनाने वाला जो राज्य बना वह बन गया लद्दाख। इतना देख लिए। अब उसके बाद में हम आएंगे नेपाल के बारे में। ये हम देखते हैं, यह जो नेपाल है, तो नेपाल किस किस राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो जो नेपाल सीमा बनाता है वह पहला राज्य है यूपी। कौन है, यूपी। यूपी के बाद में आता है अपना राज्य बिहार। बिहार के बाद में कौन आता है नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला, तो सिक्किम आता है। कौन आता है, सिक्किम। यहाँ पे ये जो सिक्किम है इधर से सीमा बनाता है। क्वेश्चन आएगा कि नेपाल के साथ जो सिक्किम सीमा बनाता है तो नेपाल के किस दिशा में है, तो यह पूर्व दिशा में है। किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। सिक्किम भी सीमा बनाती है। और उसके बाद यह देखें पूर्व में, तो यह उत्तराखंड, उत्तरा जो खंड राज्य है वो अभी क्या करता है कि नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि नेपाल के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य कौन कौन है। तो एक हो गया उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, फिर उसके बाद सिक्किम। ऐसे हम लोगों ने याद किया। फिर उसके बाद एक और राज्य आता है जो वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, यह भी क्या करता है कि नेपाल के साथ सीमा बनाता है।
तो कौन कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाता है, तो हम लोगों ने देखा एक यूपी हो गया, एक बिहार हो गया, एक सिक्किम हो गया, एक उत्तराखंड हो गया, एक वेस्ट बंगाल हो गया। इतना आप लोगों ने समझा। अब इतना तो अब देखेंगे कब राज्य सीमा बनाए, तो 1 2 3 4 5 राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा बनाती है। तो पांचों राज्यों में सबसे लंबा सीमा बनाने वाला भारत का कौन सा राज्य है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वह है बिहार। कौन सा है? बिहार। बिहार जो राज्य है वह नेपाल के साथ सबसे बड़ा सीमा का निर्माण करता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा। और यह कितना किलोमीटर तक का सीमा बनाता है नेपाल, तो 1751। कितना? 1751 किलोमीटर का जो सीमा बनता है। यह 5 राज्य मिल करके नेपाल के साथ से, यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल जो लंबाई होगा, जो सीमा होगा, वो 1751 किलोमीटर होगा। तो 5 राज्य, एक हमारा यूपी, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल मिल करके जो नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर सीमा का निर्माण करते हैं। और 1751 किलोमीटर का सीमा निर्माण करने के बाद सबसे बड़ा जो सीमा बनता है तो वह बिहार राज्य का बनता है। किस देश के साथ? नेपाल के साथ। इतना आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में हम बात करेंगे भूटान के बारे में। यह जो भूटान है, आप लोग देख रहे हैं कि जो भूटान है, तब भूटान भी किस देश के साथ सीमा बनाता है, तो जो भूटान बनाता है तो पहला हो गया सिक्किम। कौन सा? सिक्किम हो गया। उसके बाद दूसरा का बात करें तो वह असम हो गया। असम, पहला सिक्किम, दूसरा असम हो गया। तीसरा का बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया। पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद एक राज्य देखें तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया। 1 2 3 4 जो 4 राज्य हैं वह भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन आएगा कि भूटान के साथ सीमा बनाने वाले कौन कौन सा राज्य है। यहाँ से ये जो राज्य चलते हैं तो कौन कौन सा राज्य है जो भूटान के साथ सीमा बनाता है, तो पहला सिक्किम बनाता है, दूसरा असम बनाता है, तीसरा पश्चिम बंगाल बनाता है और चौथा अरुणाचल प्रदेश बनाता है। यह जो भूटान के जो सीमा बनता है टोटल 699 किलोमीटर के साथ भारतीय राज्य, और भारतीय जो राज्य हैं वह 699 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं? तो भूटान के साथ बनाते हैं। कौन कौन सा राज्य बनाता है सीमा? एक सिक्किम बनाता है, एक असम बनाता है, एक पश्चिम बंगाल बनाता है और एक अरुणाचल प्रदेश बनाता है। तो ये 4 राज्य हैं जो हमारे भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। इतना आप लोगों ने देखा। उसके बाद एक बात करेंगे म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार जो है यह कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? तो जो म्यांमार है तो यह मुख्यतः अगर हम बात करें तो यह अरुणाचल, यहाँ लिख दे रहे हैं, एक अरुणाचल प्रदेश के साथ, पहला अरुणाचल प्रदेश हो गया। दूसरा बात करें तो वह नागालैंड के साथ बनाता है। नागालैंड के साथ प्लस में मिजोरम भी आता है, मिजोरम के साथ भी सीमा बनाता है। और मिजोरम के बनाने के बाद एक राज्य और होता है जो मणिपुर है। कौन सा है? मणिपुर। तो कितने राज्यों के साथ म्यांमार सीमा बनाता है? सीमा के सजारी यानी वह कौन कौन सा भारतीय राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा का निर्माण करता है? तो वह है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम। 1 2 3 4 राज्य। 4 राज्य भी म्यांमार के साथ क्या करते हैं? 4 ऐसे भारतीय राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन सा है? एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, एक नागालैंड हो गया, एक मिजोरम हो गया और एक मणिपुर हो गया। 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं।
तो इतना मैंने समझा। और कितने किलोमीटर का बनाते हैं तो यह भी बता दीजिए कि 699 किलोमीटर का साथ सीमा बनाते हैं। और इतना सीमा बनाते हैं तो सबसे बड़ा जो सीमा है म्यांमार के साथ बनता है तो वह कौन सा राज्य बनाता है, तो वह मिजोरम बनाता है। कौन सा राज्य बनाता है, मिजोरम। मिजोरम जो राज्य है वह म्यांमार के साथ सबसे बड़ा सीमा या सबसे लंबा सीमा का निर्माण करता है। उसके बाद मात्र एक बचा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के भी बारे में हम लोग देखेंगे कि जो बांग्लादेश है वह किस किस देश के साथ बनाता है। हम यह भी जानते हैं कि जो बांग्लादेश है तो सबसे लंबा सीमा बनाता है। टोटल यह जो सीमा बनाता है तो 4096.7 किलोमीटर के साथ सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर के साथ, 4096.7 किलोमीटर। इसको हम लगभग में अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम कह सकते हैं कि 4100 किलोमीटर का सीमा बना, 4100 किलोमीटर का सीमा भारत के साथ बनाता है, जो लंबा सीमा है ऐसे कर करके। अब हम देखेंगे कि वह कौन कौन सा राज्य है जो वह भारतीय राज्य कौन सा है जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो आएंगे, एक होता है असम। जो असम है तो असम हो गया। उसके बाद दूसरा बात करें तो असम के बाद में मेघालय, मेघालय हो गया। मेघालय के बाद में एक राज्य और आएगा मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम के बाद में एक राज्य आएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा भी क्या करता है कि सीमा बनाता है, किसके साथ बनाता है सीमा, तो वह बांग्लादेश के साथ बनाता है। और उसके बाद एक और है जो पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, तो अब हम लोग देखेंगे कि कौन राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। तो 5 राज्य मुख्यतः हो गए, एक असम हो गया, एक मेघालय हो गया, एक मिजोरम हो गया, एक त्रिपुरा हो गया और एक बांग्लादेश हो गया। 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा का निर्माण करते हैं। तो कौन कौन है, एक असम, एक मेघालय, एक मिजोरम, एक त्रिपुरा और एक पश्चिम बंगाल। अब इसमें बात करें तो सबसे बड़ा सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है, तो वह पश्चिम बंगाल है। जो पश्चिम बंगाल राज्य है वो सबसे ज्यादा सीमा का निर्माण करता है। किसके साथ करता है, तो वह सीमा का निर्माण करता है बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा जो सीमा है बनाने वाला कौन सा राज्य है भारत का, तो वह है पश्चिम बंगाल। इतना मैंने पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे कि ये तो था पश्चिमी तट। पश्चिमी तट से सटा हुआ भारत का राज्य कौन कौन था, और पूर्वी तट में समझेंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे कि पश्चिमी तट में टोटल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 5 राज्य। बट वहीं अगर हम पूर्वी तट का बात करें तो पूर्वी तट में जो सीमा बनता है भारत के राज्यों का, वह सीमा बनता है 4 राज्यों का। कौन कौन सा बनता है, तो यह जो हो गया तमिलनाडु हो गया। कौन सा हो गया, तमिलनाडु, जो कि सबसे यह दक्षिणतम राज्य भी होता है। फिर उसके बाद यह जो एक सीमा बनाता है यह आंध्र प्रदेश है, जिसको कि हम लोग शॉर्टकट में एपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एपी। यानी आंध्र प्रदेश का जो सीमा बनता है वह समुद्रीय सीमा है। वह किस तट में है, तो पूर्वी तट में है। इसके बाद में एक और बनता है, यह उड़ीसा होता है। कौन होता है, उड़ीसा। उड़ीसा भी एक राज्य है जो पूर्वी, हमारे जो भारत का जो पूर्वी राज्य है वह भी बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा का निर्माण करता है। यह पूर्वी तट में स्थित है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते, एक राज्य है जो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, ऐसे कर करके यह जो पश्चिम बंगाल है ऐसे, तो पश्चिम बंगाल भी क्या करता है कि यह भी पूर्वी तट में ही आता है। तो पूर्वी तट में आने वाले राज्य 4 राज्य कौन कौन सा है, एक वेस्ट बंगाल, एक पश्चिम बंगाल, एक उड़ीसा हो गया, एक आंध्र प्रदेश हो गया और एक तमिलनाडु हो गया। यह 4 राज्य जो ऐसे राज्य हैं जो भारत के पूर्वी तट से लगे हुए हैं। 4 गो राज्य पूर्वी तट से लगा और 5 गो राज्य पश्चिमी तट से लगा। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत का कितने राज्य ऐसे हैं
जो समुद्र के साथ सीमा का निर्माण करते हैं, तो वह पांच गो हो गया पश्चिमी तट में, 4 गो हो गया पूर्वी तट में, कुल मिलाकर के 9 गो राज्य हो गया। जो भारत का जो भारतीय राज्य है वो समुद्री सीमा के साथ समुद्र से सीमा का निर्माण करता है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें। अगला जो हम वीडियो लेकर आएंगे वह भारत के आंतरिक क्षेत्रों के बारे में बताएंगे, कि जो पार्ट 3 होगा। तो आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।